एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी गुलजार है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ। यहाँ सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मैंने दाल चढ़ा दी है। और आज बनेगी चौराई की भाजी, क्योंकि मम्मी पापा लेकर आए हैं भाजी फ्रेश मंडी से। तो वो उसी दिन बन जाती है, वो ज़्यादा बेटर रहती है। भाजी वगैरह को डिले नहीं करना चाहिए बनाने में, फिर वो सूख जाती है। वैसे भी गर्मी काफ़ी हो रही है, तो बस मैं जाके अभी मम्मी ने भाजी धुल दी है, मैं भाजी को काटूंगी। इसके बाद फिर मैं रायता भी बनाऊंगी। जो खीरा मैंने आपको कल दिखाया था ना, वो उसका आज फ्रेश रायता बनने वाला है, तो वो भी आज बनाऊंगी। और फिर आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से कि कैसे मैंने बना। अपना क्रिएशन दिखाओ। ये देखो कौन आया? दूध वाला चला गया दूध वाला। तो यहाँ पर भाजी कट रही है और बिल्कुल फ्रेश और ग्रीन भाजी देखकर बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा चलो इसकी क्लिप भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ खीरे का रायता। तो यहाँ पर मैं दही ले रही हूँ। इसके बाद दही को मैं फेंट लूँगी अच्छे से। इसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि काफ़ी गाढ़ा था दही, तो उसमें पानी ऐड करना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर से वापस से इसको फेंट लूँगी। इसके बाद ये कल वाला ही खीरा है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। इसके बाद इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें जीरा पाउडर मिला दूँगी। और जीरा पाउडर मिलाने के बाद इसमें मैं काला नमक मिला दूँगी। और फिर ये खीरा हो जाएगा रेडी खाने के लिए। बिल्कुल सिंपल सा खीरा है और बहुत ही यम्मी लगता है। और यहाँ पर ये भाजी कट के रेडी है। इसमें मैंने डाला राई नहीं, मेथी, मिर्च और हींग। चौराई की भाजी है, बिल्कुल सिंपल बनती है। और इसके बाद जितनी भाजी कटी हुई थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने उसमें पूरी की पूरी डाल दी। और डालने के बाद फिर ढक दिया था, ताकि वो थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाती है। इसके बाद चलाने में आसानी रहती है ना। तो फिर मैंने पूरी की पूरी भाजी डाल दी थी, जितनी भी थी वो पूरी इस कढ़ाई के अंदर। इसके बाद इसको ढक दिया था। तो वैसे तो गर्मी की सीज़न में भाजी कम ही आती है, बट फ्रेश मिल गई थी मंडी में, तो इसलिए मम्मी पापा लेके आ गए थे मॉर्निंग में। फिर वो उसी का उसी दिन बन जाती है। तो यहाँ पर ये भाजी मैंने चढ़ा दी है। यहाँ रायता रेडी है और अब बस रोटी सेकनी है। इसके बाद भाजी बन चुकी थी, तो मैंने रोटी सेकी और इसके बाद फिर पापा को खाना लगा दिया था। तो सिंपल सा ही खाना बनता है गर्मी के टाइम में ना। रायता हो, सिंपल सब्ज़ी, रोटी हो, दाल हो, इसके अलावा खाने में और क्या चाहिए। तो यहाँ पर मैं पापा के लिए थाली लगा रही हूँ। उसमें दाल, तुअर की दाल, प्लेन सिंपल अच्छी सी घर में बनती है। और रायता हो गया। रायता बहुत ही पसंद है पापा को, हम सबको। और काफ़ी ठंडा, मतलब पेट को ठंडक पहुँचाता है ये खीरे का रायता। इसमें जीरा वगैरह भी होता है। ये रोटी मैंने रख दी और ये भाजी रख दी। तो ये पापा की थाली लगकर हो गई है रेडी। और अब पापा खाना खा लेंगे, इसके बाद मैं अभ्युदय को खाना खिलाऊँगी। तो यहाँ पर अभ्युदय का खाना लेकर मैं रूम में आ गई थी। तो अभ्युदय मस्ती में, क्योंकि बहुत गर्मी है, तो वो इसी में ही बैठ के खाना प्रेफर करता है आज के टाइम पे आजकल। तो मैं उसको खाना खिला रही थी बैठा के। तो वो टीवी देखता जा रहा था, खाना खाता जा रहा था। और बच्चे इतना धीरे धीरे खाना खाते हैं ना, कि ऐसा लगता है कि भाई क्या ही करो, तब तक बोर ही हो जाता है बंदा। तो मैं भी साथ में उसकी टीवी देख रही थी और मैंने कहा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो फिर वो धीरे धीरे खा रहा था खाना और मैं उसको बैठा के खिला रही थी। वैसे तो वो खुद से भी खा लेता है, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ही खिला दूँ एक टाइम तो खाना एटलीस्ट उसको। नहीं तो फिर वो थोड़ा बहुत वो दाल वाल अच्छे से खाता नहीं है, सब्ज़ी लगा के रोटी को बस जस्ट डिप कर लेता है दाल में और खा लेता है। फिर इसके बाद उसको जल्दी जल्दी भूख लगाती है, क्योंकि वो खाना ढंग से नहीं खाता है। तो मैं जनरली उसको खिला देती हूँ अपने हाथ से। बट हाँ, धीरे धीरे मैं उसकी हैबिट बिल्ड कर रही हूँ कि वो खुद से खाना खाए, अपने हाथों से खाए और पूरा फिनिश करे। यहाँ पर मेरी थाली रेडी है। इसमें चावल है, दाल है, रायता है, भाजी है, रोटी है, अचार है और मिर्च है। तो इतना सारा खाना है। और यहाँ पर अभ्युदय आम के मज़े ले रहा है। तो यहाँ पर फिर शाम को हम गए थे मार्केट। एक्चुअली मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, तो मुझे चादर लेना था, बेडशीट लेनी थी एक्चुअली। तो हम मार्केट गए हुए थे, तो वहाँ पर हमने ये बेडशीट ली। नेक्स्ट डे की है ये फुटेज। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि मेरी ना जो शॉपिंग और प्लस मेरा पूरी पैकिंग ये सब चल रही है। तो कमरे में ना, पूरे बेड पे ना सिर्फ कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं।
तो यहाँ पर मैं कपड़ों को पहले आयरन करूँगी, क्योंकि आयरन करने से ना कपड़े बिल्कुल अच्छे से तह हो जाते हैं, और उसके बाद फिर उनको आप बैग में लगा रहे हो ना, तो फिर उन्हें सेटल करने में बैग में ना सही रहता है। तो मैं जनरली प्रेफर यही करती हूँ कि कपड़ों को पहले अच्छे से आयरन कर लूँ, आयरन करने के बाद मैं उनको अच्छे से रख लेती हूँ। फिर मैं उनको कभी भी मैं कहीं भी जाती हूँ पैकिंग करके, तो मैं ये सेम प्रोसेस हमेशा अपनाती हूँ कि मैं अपने कपड़ों को अच्छे से आयरन कर लेती हूँ और इसके बाद फिर उनको पैक करती हूँ। तो वो मुझे अच्छे भी लगते हैं पैक करते समय, और वो अच्छे से मतलब पैक भी हो जाते हैं, सेटल रहते हैं पूरा जहाँ पर आप रखो। तो यहाँ पर मैं अपने कपड़ों को एक एक करके सबको आयरन कर लूँगी, और इसके बाद फिर मैं उनको सूटकेस में उनको लगाना शुरू करूँगी। तो कपड़े हैं और कई सारा सामान है जो मुझे पैक करना है, मुझे इंटरनेशनल ट्रैवल करना है एक्चुअली, तो मुझे सारी चीज़ों का वेट भी करना है। तो सारी चीज़ें जब मैं एक बार पैक कर लूँगी, आफ्टर दैट फिर मैं उसको वेट करने के लिए जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें अपनी एक एक करके देख रहे होंगे कितना ज़्यादा सामान है, मैं किनारे करती जा रही हूँ, और सबको फिर एक एक करके मैं फ़ोल्ड करूँगी। जो जिनको आयरन की ज़रूरत है उनको आयरन करूँगी। कुछ कपड़े ऑलरेडी आयरन थे, तो उनको ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई मुझे। तो जो नहीं थे उनको मैं प्रेस करती जा रही थी और रखती जा रही थी। ये भी बड़ा काम था, मुझे कंप्लीट करना ही था इस काम को, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ इसको कर लेते हैं। और धीरे धीरे करके जाने का दिन भी पास आ रहा है, तो फिर जब बिल्कुल ही डे ऐसा हो जाता है ना कि अब कल जाना ही है, तो फिर वो नहीं हो पाता है। मतलब जैसे जैसे दिन पास आएंगे जाने के, वैसे वैसे काम करने का और कम मन लगने लगेगा, है ना। तो दुख सा होने लगता है कि यार अब तो जा रहे हैं हम, तो फिर इसलिए पहले से काम कर लो, ताकि जब आप दुखी हो ना तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है, फिर अपने मम्मी पापा के पास बैठो, उनसे बातें करो, उस चीज़ के लिए टाइम बचता है। तो अभी से पैकिंग वगैरह मैंने सारी कर ली है, फिर वेट कराऊंगी, फिर जो एक्सेस होगा उसको हटाऊंगी। तो इस तरीके से करके मैं मतलब मैंने पूरा सोचा हुआ है कि मैं करूँगी प्रॉपर काम अपना। तो बस यहाँ पर मैंने अपना पूरा का पूरा जितने भी मेरे कपड़े थे उनको सेटल कर लिया है। जो मेरे जो बैग का, ट्रॉली बैग का जो दूसरा साइड था, उसकी चेन हटाकर मैंने एक्चुअली यहाँ पर घर के कपड़े रखे हुए हैं, तो इनको मैं पूरा एक साइड पे कर दूँगी, क्योंकि दूसरे साइड पे मुझे थोड़ा और सामान भी रखना है। तो मैं इधर साइड पे थोड़े से अपने विंटर वेयर्स रखूँगी, और ये अपने सारे के सारे जो घर वाले कपड़े हैं ना उनको एक साइड करके सेटल कर दूँगी पूरा। तो उससे क्या होगा ना, मुझे थोड़ा और स्पेस मिल जाएगा। हालाँकि ये वाला सूटकेस मतलब ये ट्रॉली वाला जो बैग है मेरा, ये पूरा का पूरा इतने बुरी तरीके से फुल है ना कि मुझे तो लगता है कि ये अपना जो वेट है उससे तो एक्सीड ही हो गई है इसकी लिमिट। बट लेट्स सी कि कितना होता है वेट, फिर जो भी एक्स्ट्रा है उसको हटाया जाएगा, तो फिर वो नेक्स्ट ट्रिप में चला जाएगा। मेरे हस्बैंड अभी ट्रैवल करने वाले हैं, तो फिर वो लेके आ जाएंगे, जब मेरा जो भी सामान बचेगा फिर वो लेके आ जाएंगे। तो बस जो बचे हुआ स्पेस मैंने जो क्रिएट किया है अपने सूटकेस के नेक दूसरी साइड पे, वहाँ पर मैं जो किचन से रिलेटेड सामान था जो मुझे लेना था वो मैं ले रही हूँ। और यहाँ पर ये मसाले हैं जो मैंने ख़रीदे हैं, तो ये मसाले मुझे ले जाने पड़ेंगे। एक्चुअली वहाँ मसाले तो मिलते हैं, बट दिक्कत क्या है ना कि अभी मैं जा रही हूँ नई नई, कहाँ पर मिलेंगे कैसे मिलेंगे कुछ पता नहीं है। तो जा ही रही हूँ तो ले जाती हूँ साथ में थोड़े मसाले, और बाकी फिर तो रहेंगे तो वहाँ से ख़रीदने ही पड़ेंगे। बट अभी के लिए तो फ़िलहाल मैंने कहा कि चलो जितना हो सकता है उतना मैं ले जाती हूँ। तो मैं यहाँ पर इनके रैपर्स हटा रही हूँ, क्योंकि रैपर का फिर एक्स्ट्रा वेट हो जाता है, तो मैं रैपर्स अलग कर रही हूँ और उसमें पेन से लिख दे रही हूँ। तो मैंने मिटा के देखा तो वो हट नहीं रहा था पेन से लिखा हुआ, तो फिर मैंने कहा कि रैपर का एक्स्ट्रा क्यों ही रखना। तो बस तो अब यहाँ पर मैं सारे मसालों पे मैंने नाम लिख लिया है। अब मैंने एक वाइट कलर का मतलब बैग है, ये कपड़े का बैग है, इसके अंदर मैं सारे के सारे जो पैकेट्स हैं ना इनको डाल लूँगी। तो जितने मसाले हैं वो मैं इसके अंदर डाल लूँगी, इनमें नाम लिखे ही हुए हैं, और मुझे इजी होगा। मतलब वहाँ पर जाके मुझे ऐसा नहीं होगा कि मैं खोलूँगी तब मुझे पता चलेगा कौन सा मसाला है, नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये मैंने सारा एक पैकेट के अंदर कर लिया, ये इसका एक अलग पैकेट तैयार हो गया। और दूसरे वाले पैकेट में मैंने खड़े मसाले रख लिए थे सारे के सारे, तो वो खड़े मसाले का एक अलग पैकेट रेडी कर लिया था मैंने। ये जो सेकंड साइड पे रखा हुआ है दूसरा पैकेट है खड़े मसाले का है, तो इसके अंदर मैंने खड़े वाले मसाले रख लिए थे। हींग हो गई, जीरा, अजवाइन, मेथी, इस टाइप का जो खड़े मसाले होते हैं थोड़े थोड़े मैंने वो भी रखे हुए हैं। अगेन मैं ये इसलिए लेके जा रही हूँ कि मुझे कन्वीनियंट रहेगा, वहाँ जाते ही साथ मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा कोई शॉप, क्योंकि मैं भी वहाँ के लिए न्यू हूँ, तो मुझे थोड़ा आइडिया कम है कि कहाँ पर क्या मिलेगा। मेरे हस्बैंड ने तो लिया है, बट उन्होंने भी मतलब लाइक कि काम चलाने टाइप का भी कर लिया था,
तो फिर धीरे धीरे तो सब कुछ हो ही जाएगा, बट स्टिल अभी जब हम जाएंगे तो कुछ दिनों के लिए तो मुझे लगता है इतने मसाले काफ़ी दिनों के लिए सफिशिएंट होंगे। तो बस ये मसाले मैंने अलग अलग पॉली बैग्स मतलब बैग्स में कर लिए हैं, कॉटन बैग्स हैं। तो इनका भी ये अलग रहेंगे तो थोड़ा सा मुझे भी ये रहेगा कि चलो इसमें खड़े मसाले हैं, इसमें ये जो अपने पिसे हुए हैं वो मसाले हैं। तो बस इनको मैंने ये यहाँ पर ये धनिया पाउडर है तो ये भी मैं उस वाले बैग पे रख लूँगी। इसके बाद फिर सारी चीज़ें मैं रख दूँगी अपने ट्रॉली बैग के अंदर। तो यहाँ पर छोटा सा कुकर भी मैंने लिया हुआ है, उस कुकर के अंदर मैंने थोड़ा बहुत किचन का सामान इन दैट सेंस कि मैंने एक छोटी सी छन्नी ली हुई है चाय छानने की। वहाँ पर कुकर तो है बट वो काफ़ी बड़ा साइज़ का है, 7 लीटर्स का। तो मुझे एक छोटा कुकर चाहिए था अपने लिए जिसमें मैं 3 लोगों के लिए कितना ही खाना लगेगा वो बन जाए। और दाल पकाने में मुश्किल होती है अगर बड़ा कुकर हो, तो फिर मुझे तो स्पेशली चाहिए होता है छोटा सामान, मतलब छोटा कुकर हो जो जिसमें फटाफट से बन जाए दाल या कुछ भी हम पका रहे हैं। तो एक छोटा सा कुकर लिया हुआ है मैंने। अब तो इसमें सारे मैंने पीसे मसाले रख लिए हैं जिनमें मैंने नाम लिखा था, और दूसरा वाला जो बैग है इसमें मैंने खड़े मसाले रख लिए हैं। तो ये दोनों बैग रेडी हैं ले जाने के लिए। अब लेट्स सी, देखते हैं वेट कितना होता है, नहीं तो थोड़ा बहुत कम करना पड़ेगा। तो फिर फाइनली मैंने अपना सारा सामान इसमें सेट कर लिया। चॉपर है, कुकर है और खड़े मसाले हैं, और ये बैग मेरा रेडी है। और अब ये सारे के सारे बैग रेडी। तो यहाँ पर मेरे तीनों बैग लग के रेडी हैं, अब बस इनका वेट कराना है। तो इसके अलावा भी एक दो बैग्स हैं, मतलब छोटे छोटे बैग्स हैं। एक हैंड बैग है, एक एक्स्ट्रा एक और बैग है जिसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो बस इतना ही है, अब इनका वेट कराऊंगी, आफ्टर दैट देखते हैं। तो अगर तो पैकिंग सारी हो गई थी, इसके बाद मैं थोड़ा सा मैं रेस्ट करने लग गई थी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को।